अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। ट्रैवल कर रहा था और आज ज़हीर मेरे साथ हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे रिलेटेड या पाकिस्तानी अवाम का जो आजकल एक जनरल इशू चल रहा है उससे रिलेटेड वीडियो बनाई जाए। ज़हीर का मुख्तसर तारफ़ ये है कि मेरी लाइव स्ट्रीम्स के दौरान जो अमेरिका से कॉल्स आ रही होती थी वो ज़हीर की होती हैं, और इनका काफ़ी सारा तजर्बा है लोगों को इस बारे में गाइड करने के लिए कि पाकिस्तान छोड़ के कैसे जा सकते हैं। अगर आप मेरी तरह ऑस्ट्रेलिया के शौकीन नहीं हैं या आप स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं और वो भी कम पैसों में, तो ज़हीर की हम गाइडलाइन लेते हैं। इनका मैं आपको बताता हूँ कि ये जिस वक्त गए थे, एक सरकारी नौकरी छोड़ के ये पाकिस्तान से गए थे, और उस वक्त 2012 में जब ये गए थे तो लोगों ने काफ़ी तनकीद की थी कि आप एक लगी लगाई पक्की नौकरी छोड़ के क्यों जा रहे हैं। लेकिन उसका समर ये मिला कि अब तक ये तकरीबन सारी दुनिया देख चुके हैं सिवाय गरीब ममालिक के। खैर चलते हैं ज़हीर साहब की तरफ और उनसे गाइडलाइंस लेते हैं कि उन्होंने अपना सफ़र कैसे शुरू किया, और अभी जो लोग जो अभी इंटर कर चुके हैं या अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए भी जाना चाह रहे हैं कम पैसों में, उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जी ज़हीर साहब प्लीज़ बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच जैन साहब, आपके बहुत शानदार किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स। मुझे बहुत ऑनर फील हुई है कि आपने मुझे इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर योर ऑडियंस जो हमें सुन रही है इस वक्त। तो सबसे पहले जो भी आपने प्लान करना है लाइफ में, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें आप अपने जहन में बना लें। एक तो अपना गोल सेट करें कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, गोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपका मिशन छोटा होता है, आप बड़े बड़े स्टेप लेने शुरू कर देते हैं, वो भी नुकसान। बाज़ औक़ात आपका मिशन बड़ा होता है, आप स्टेप बहुत छोटे लेते हैं। तो इन चीज़ों को स्पेसिफाई करें। आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप बाहर मूव करना चाह रहे हैं, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आइडेंटिफाई करें कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करें कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। जब आपका पसंदीदा सब्जेक्ट होगा, उस पर आप काम करना चाह रहे हैं और आप कर भी सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं है। फिर छोटी छोटी गाइडलाइंस है वो हम आपको बता देते हैं। फिर कोई इशू नहीं है कि आपने कंट्री आइडेंटिफाई कर लिया, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, सारी दुनिया फिर ओपन है आपके लिए, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, सबसे पहले जो चाइना, जहाँ मेरा ज़्यादा टाइम गुजरा है, मैं चाइना के रेफरेंस से आपको बताता चलूँ कि चाइना जो है वो इस तरह का कंट्री है कि जो बहुत पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वेलकम करता है। ठीक है, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी सारी कैटेगरीज़ में जाते हैं। अमूमन अंडर ग्रेड प्रोग्राम पूरी दुनिया में पेड होता है, यानी उसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। लेकिन चाइना में अगर आप ट्राई करते हैं और आपको सपोज़ आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता, तो वहाँ पर जाके आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, और बाज़ औक़ात आपको पेड पार्शल स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। बाज़ औक़ात आपको मतलब कुछ ना कुछ ट्यूशन फ़ीस या आपको अकोमोडेशन में कुछ कंसेशन वगैरह हो जाती है। तो ये सूरत हाल होती है। उसके बाद जो लोग हमारे यहाँ, जो मेजॉरिटी लोग हैं, वो अंडर ग्रेड के बाद जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स है उसमें जो है वो बाहर जाना चाहते हैं, और जिनका जेन्युइनली बनता है, जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है ग्रेजुएशन में और अच्छी जॉब नहीं मिलती या कोई इश्यूज़ होते हैं, तो वो मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं। वो डिज़र्व भी करते हैं और उन्हें एक्सपोजर लेना भी चाहिए। तो इस हवाले से अभी जो बेस्ट सीज़न यही चल रहा है। मैंने फेसबुक पे भी एक दो बार और व्हाट्सएप पे भी स्टेटस अपलोड किया था कि ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने आप को, अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करें और अप्लाई करें। तो इस हवाले से ये है कि आपने जो अभी सबसे पहले करना क्या है कि आपने एक ईमेल कंपोज़ करें। उस ईमेल में आप अपने इंटरेस्ट लिखें कि आपने ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे और फर्दर आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये एक ईमेल इस तरह की मतलब प्रॉपर कोई 2 पैरों की ईमेल कंपोज़ करके रख लें। और ये ईमेल आपने करनी क्या है कि जब आपको ईमेल कंपोज़ हो जाए, उसमें आपकी सीवी अटैच कर लें, जो लेटेस्ट अपलोड जो सीवी है आपकी। वो फिर आप क्या करें कि इंटरनेट पे बैठ जाएं और
अपने जो सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स हैं उनको अप्रोच करें। उसका भी बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप इंटरनेट पे लिखते हैं जी, सपोज़ आप कहते हैं जी मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ, तो लिखें जी कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर्स इन चाइना। बड़ा ये मतलब जेनेरिक सही तरीका है, ठीक है। आगे फिर वो स्पेसिफिकेशन आ जाती है, कोई मार्केटिंग में जाता है, कोई एसईओ में जाता है, कोई वो वाले प्रोफेसर्स ढूंढते हैं आप, तो उनको ईमेल करते हैं। अब पूरी दुनिया में होता है क्या है कि जब आपको प्रोफेसर एक्सेप्टेंस देता है ना आपके स्टडीज़ को देख के, आपके ग्रेड्स को देख के, या फिर इस तरह के वो अगर ये चीज़ें नहीं देख रहा तो उसको खुद से ज़रूरत है। बाज़ औक़ात उन्हें कोई स्टूडेंट चाहिए होता अपनी लैब मैनेज करने के लिए या इस तरह की किसी एक्टिविटी के लिए, उन्हें स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं ना जो अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकें ना, उनके प्रोजेक्ट को। तो उस सूरत हाल में भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप लोगों ने ट्राई करनी है तो इंशाल्लाह आपको ये नहीं घबराएं कि मैंने 10 ईमेल्स कर लिए, मैंने 20, लोग 100 ईमेल्स करते हैं, लोग हज़ार ईमेल करते हैं, 6 माह ईमेल्स करते रहते हैं कि इवन एक्सेप्टेंस मिल भी जाती है, फिर भी अच्छे प्रोफेसर की, अच्छे सिटी की, अच्छी यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस लेने के लिए लोग करते हैं। क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा ही मैंने आपको बताया कि एक ईमेल कंपोज करें, साथ CV अटैच करें और शुरू हो जाएं। और वो जब आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी ना, समझ लें आपका 50% काम हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि उसी यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन फॉर्म है वो फ़िल करना है। सब कुछ ऑनलाइन पड़ा हुआ है, वो फॉर्म फ़िल करें। उसके साथ ही जो वो यूनिवर्सिटी है उसमें मेंशन होता है कि ये यूनिवर्सिटी किस किस तरह की फ़ंडिंग ऑफ़र करती है, यानी कौन सी एक चाइना के रेफरेंस से स्पेसिफ़िकली बात करूँ तो चाइना 3-4 तरह की फ़ंडिंग देता है। लाइक चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, आंसू स्कॉलरशिप है, उसके अलावा फिर प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, फिर यूनिवर्सिटी के खुद से स्कॉलरशिप्स होते हैं, वो फंडिंग प्रोग्राम्स हैं। अब वो यूनिवर्सिटी या वो इंस्टीट्यूट किस किस इदारे को मतलब उनको एक्सेप्ट करता है कि अगर इनकी तरफ से स्टूडेंट आता है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, वो फिर आप उनको भी अप्लाई करें। यानी आपने एक्सेप्टेंस लेटर ले लिया, एडमिशन फॉर्म फिल कर लिया और फंडिंग एजेंसी का फॉर्म फिल कर लिया, यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का आपने फॉर्म फिल कर लिया। ये इतना सा काम है, इसमें आपका हफ़्ता लगे, महीना लगे, आप करें। और जब ये सारा कंप्लीट कर लें तो अब तो हार्ड फॉर्म में भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग पढ़ रहे थे उस वक़्त हार्ड कापीज़ बाय मेल भेजते थे हम लोग, तो लेकिन अब वो भी सीन नहीं है। अब आपने ऑनलाइन ही अप्लाई कर देना है, ऑनलाइन ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक दो और चीज़ें जो रिसेंटली स्टूडेंट्स मेरे से डिस्कस कर रहे हैं। बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी की फ़ी होती है, किसी की 400 RMB फ़ीस है, किसी की 800 RMB। उससे नहीं घबराएं। अगर आपको कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नज़र आ रहा है ना, तो समझ लें वो आपका सिर्फ 400 RMB ही खर्चा है या 800 RMB ही खर्चा है। क्योंकि जहाँ फ़ीस होती है वहाँ आमतौर पर पाकिस्तानी हम वहाँ से गायब हो जाते हैं कि ये नहीं अप्लाई करना। लेकिन बाज़ औक़ात होता है ये कि अगर आप भाग रहे हैं तो बहुत सारी दुनिया इस तरह की होती है जो उस इंस्टीट्यूट को छोड़ रही होती है, तो फिर इस तरह के आपने अप्लाई कर दें तो इंशाल्लाह वहाँ ज़्यादा चांसेस आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये करें और उसके बाद फिर मार्च तक इनकी स्क्रूटनी होती है। मार्च अप्रैल तक ये फ़ाइनल लेते हैं एप्लीकेशंस। फिर ये गवर्नमेंट एजेंसी ख़ुद अलहदा से अपनी वेरीफाई करती है, यूनिवर्सिटी खुद से वेरीफाई करती है, दोनों एजेंसियाँ वेरीफाई करके लिस्ट अपलोड कर देती हैं, ठीक है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं। तो वो कैंडिडेट्स फिर मई जून में लिस्टें लग जाती हैं और जुलाई में आपका वीज़ा आ जाता है। सारे जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको चाइना वीज़ा सेंड कर देता है और अगस्त में आप अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह चाइना मूव ऑन कर जाते हैं। और वहाँ फिर आपका अगर 4 साल का प्लान है, 6 साल का है, 3 साल का, वो आपकी फ़ंडिंग एजेंसी आपको फ़ंड करती रहती है। वो अच्छे खासे पैसे होते हैं पाकिस्तान के रेफरेंस से अगर देखा जाए। पाकिस्तान में स्कॉलरशिप उस लेवल का नहीं कोई भी होता, तो वो स्कॉलरशिप आप पैसे खर्च के अपना सारे एक्सपेंडिचर्स मीट करके भी आप पाकिस्तान 50-60 हज़ार या इवन कम सम स्टूडेंट्स लाख रुपया भी पाकिस्तान भेज देते हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब अच्छा वे है, चाइना को अप्रोच करें। और ऑलरेडी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्रोच कर लिया है, मैंने रिसेंट ईयर्स में देखा बहुत अवेयरनेस आ गई है। लेकिन फिर भी जो थोड़े से स्लो है, सुस्त बंदे बैठे हुए हैं, वो घबराएं नहीं। चाइना बड़ा वेलकम करता है
स्पेशली हम लोगों को जो इंग्लिश टाट हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश आती होती है, वो बड़े इस चीज़ से बड़े होते हैं यार ये बंदा जो है हमारी लैब में इंग्लिश जानता है, तो इसलिए एक आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो इसको लेके आप मूव ऑन करें। आपका बहुत ठीक है ज़हीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये तो बातें थी सारी प्रोसीजरल। अब मैं आपको उन लोगों के लिए बताता हूँ जो मेरी तरह सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। ये तो खैर जो बात है ये एक कह लें कि कायदे के मुताबिक चलने वाली है। इसमें जो मैंने ज़हीर साहब की स्टोरी में सारा जो मैंने चाम देखा वो यही है कि अगर आप किसी तरह से चाइना का स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेते हैं तो चाइना के आपके पास आ जाता है रेजिडेंशियल परमिट आ जाता है। वो आपकी किस्मत बदल देता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की तो ख़ास कोई इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आपके पास उस पर रेजिडेंशियल परमिट आ जाता है चाइना का, तो फिर आप बन जाते हैं ज़हीर साहब की तरह। इन्होंने पहले एक कॉन्फ्रेंस के लिए किस जगह, स्पेन थी कॉन्फ्रेंस, जी, स्पेन से इन्हें एक कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन आया और सिर्फ इसी वजह से इनका वीज़ा अप्रूव हुआ था मेरे नज़दीक कि इन्होंने चाइना की एम्बेसी से अप्रूव किया था। वही सेम वीज़ा अगर पाकिस्तान से किया होता तो इनका वो वीज़ा लगना मेरे नज़दीक मुश्किल था। और फिर ये स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, तकरीबन सारा यूरोप इन्होंने घूमा हुआ है। मेनलैंड जो यूरोप है तकरीबन सारे की ये सैर कर चुके हैं। और उसके दरमियान फिर ये जो गल्फ़ है, कतर है, ये तो फिर आप समझ लें कि फ्री में बंदा घूम लेता है जब आप यूरोप की तरफ मूव करते हैं। बात हो रही थी चाचू के यूरोप जाने की। ये कॉन्फ्रेंस पे यूरोप के सारा यूरोप घूम के आए। उसके बाद फिर जब इन्हें पाकिस्तान की मोहब्बत से दिल भर गया तो इन्होंने सोचा कि अब कहीं और जाना चाहिए। फिर दोबारा एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में अमेरिका गए। अमेरिका जाने के लिए भी इन्होंने अच्छा तरीका ये अपनाया कि इन्होंने चाइना से जाके वीज़ा अप्लाई किया, यानी चाइनीज़ एम्बेसी से अप्लाई किया। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि लग गया वीज़ा। पाकिस्तान में भी लग रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में रेशो बहुत कम है। तो उसके बाद से फिर ये अब अमेरिका के हाल मुकीम हैं। और एक दफ़ा जब आप अमेरिका लैंड कर जाएँ तो उसकी अच्छी बात ये है कि आप वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक जैसे इन्होंने स्टेटस चेंज करवाया, आप भी अपना स्टेटस चेंज करवा सकते हैं। आप स्टूडेंट में करवा लें, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिज़नेस में करवा लें। एक दफ़ा असल टारगेट होता है अमेरिका पहुंचना, जो कि ये पहुंच चुके हैं और अब दोबारा जाने वाले हैं। तो मेरा एक दफ़ा आपको मैं फिर समराइज़ कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल अब मुझे गाड़ी खुद ही चलानी चाहिए। नहीं कोई टेंशन नहीं, आप बात करें, इट्स ओके। समराइज़ करने के लिए ये है कि अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं कम, अब पाकिस्तान में भी आपको कंसल्टेंट मिल जाते हैं जो 2 से 2.5 लाख रुपया लेते हैं। आपको पाकिस्तान से ही फुली पेड चाइना का स्कॉलरशिप देते हैं, यानी 3500 RMB तक का स्कॉलरशिप आपको पाकिस्तान में रहते हुए ही। कंसल्टेंट्स की आपको पता है पाकिस्तानी फिर ये जो टाउट बनने में, एजेंट बनने में तेज़ होते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ में, चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में सेटिंग बना के ये आपको यहीं पे बैठे बैठे आपका सारा काम करवा देते हैं। मेरे अपने कुछ दोस्त गए हुए हैं और आप यहाँ से ही एक स्कॉलरशिप पे जा सकते हैं। स्कॉलरशिप पे जब आप चाइना पहुँच जाएँ, वहाँ जाके फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वहाँ रहते हुए यूरोप का वीज़ा अप्लाई करें, अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करें और वहाँ आगे मूव कर जाएं। खैर अब सफ़र काफ़ी लंबा है आगे। आपसे मुलाकात होगी किसी नए इन्फॉर्मेटिव व्लॉग या डेली व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।